तो ये देखिए यहाँ से हमारी फिटिंग कितनी होने की बात है। जब भी हम मार्केट से कुर्तियाँ लेके आते हैं तो ये हमारी कुर्तियाँ लूज होती हैं। तो यहाँ देखिए कितना हैवी साइज है इसका, यहाँ से और नीचे से फ्लेयर तो हमारा ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट दी होती है, साथ ही साथ हमारे यहाँ पर पॉकेट होता है। तो कैसे हम घर में ही कुर्ती की फिटिंग कर सकते हैं आज की वीडियो में हम सीखेंगे। तो ये रेडीमेड कुर्ती है, फ्रंट से भी आप इसको लुक देख सकते हैं और ये देखिए बैक से भी, और स्लीव भी हमारे यहाँ पर काफ़ी ढीली है। तो कैसे हमें इसकी फिटिंग लगानी है आज की वीडियो में सीखेंगे। तो आप बहुत इजी तरीका बताऊंगी आपको, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। कुर्ती फिटिंग करने के लिए सबसे पहले हमारा ज़रूरी जो होता है वो हमें लेना होता है पुरानी कुर्ती से नाप। तो यहाँ देखिए मैंने ये कुर्ती ले रखी है और इसी से हम इसका नाप लेंगे। तो देखिए यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पर वेस्ट तक ही यहाँ फिटिंग करनी होती है, तो हमें यहाँ पर इसके 3 नाप लेने होंगे। सबसे पहला नाप लेंगे हम चेस्ट का। तो चलिए मैं आपको इसका मेजरमेंट लेना बताती हूँ। इस वाली कुर्ती को रखते हैं हम एक साइड, और सबसे पहले यहाँ पर हम जिस कुर्ती से हमें नाप लेना है और जिस नाप की हमें फिटिंग करनी है वो लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये हमारे जहाँ से हमारी स्लिप जॉइंट है ना, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे हम एक साइड से। ये देखिए जो हमारा सिलाई वाला हिस्सा है यहाँ से रखेंगे और यहाँ तक इसको हम चेक कर लेंगे। तो देखिए ये मेरा आ रहा है 19 इंची, 19.5 इंची। तो इसको हम डायरी पे नोट करेंगे। हम डायरी पे नोट करेंगे यहाँ पर 19.5 इंची। इसके बाद में हम यहाँ पर वेस्ट का नाप लेंगे जो कि हमारा रहेगा कमर का। अब कमर हमारी यहाँ पर आएगी, जो हमारे ये जॉइंट आ रखा है या जितना भी आपने कमर का नाप ले रखा हो जहाँ पर भी, वहीं पे इंची टेप को रखना है, इसी तरह से मेजर करना है। तो मेरा यहाँ पर आ रहा है 18.5 इंची। आपका जो भी नाप आ रहा हो उसको आपको डायरी पर नोट करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारा हिप तो नहीं है, तो इसको हम इसी तरह से मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारा हिप नहीं है तो इसको हम नहीं लेंगे। अब यहाँ से हम लेंगे ये जो हमारा आर्म होल वाला साइड है ना, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे शोल्डर की साइड में, यहाँ से चेक करेंगे। तो देखिए मेरा यहाँ पर 8 इंची आ रहा है। तो यहाँ पर हम आस्तीन की जो गुलाई है वो लेंगे आर्म होल की 8 इंची। इसके बाद में हम यहाँ पर इसकी मोहरी का नाप लेंगे। ये देखिए तो यहाँ पर हमारा ये 5 इंची आ रहा है। तो हमने यहाँ पर इसकी 4 नाप ले ली हैं और अब इस कुर्ती का काम खत्म हो गया है। इसको रखते हैं हम एक साइड। अब ये कुर्ती हमने ले ली है, सबसे पहले हम इसको उल्टा करके रखेंगे, पलट के रखेंगे। तो चलिए मैं इसको पलट लेती हूँ। देखिए इसको हमने पलट के रख लिया है और यहाँ पर देखिए हमारी सिलाई वाली साइड हो गई। अब हमें इस पर मार्किंग लगानी है। चेस्ट का साइज हमारा जितना आया था वो हम यहाँ पर चेक कर लेंगे। सबसे पहले इस कुर्ती का नाप हम चेक करेंगे कि कितना आ रहा है। तो देखिए यहाँ से इंची टेप को रखा है हमने और यहाँ तक चेक किया है, कितना आ रहा है हमारा 21.5 इंची। और हमारी तैयार नाप कितनी है 19.5 इंची। तो कितना एक्स्ट्रा आया हमारा, 1 और 1 2 इंची एक्स्ट्रा आया है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर 1 इंची का निशान हम यहाँ लगाएंगे और 1 इंची का निशान हम इस साइड लगाएंगे। क्योंकि वुलन कुर्ती हमारी खिंचती है इसलिए हम इसको बराबर ही ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 19 इंची आया। जब इसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो ये हमारे यहाँ पर और आ जाएगा, तो ये 19.5 इंची हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम कमर का निशान लेंगे, यहाँ से लेंगे नीचे की साइड में 7 इंची और यहाँ से भी लगाएंगे हम 7 इंची। अब यहाँ पर हमारी पॉकेट आ रही है, देखते हैं कि पॉकेट हमारी बंद होगी या नहीं होगी। यहाँ से इसको हम मेजर कर लेंगे, इंची टेप को हमें वैसे ही रखना है और यहाँ लेके आना है। तो देखिए यहाँ पर हमारी 22 इंची आ गया। अब कमर साइज हमारे यहाँ पर कितना था 18.5। देखिए तो कितना एक्स्ट्रा आएगा, 1 2 3 4 इंची एक्स्ट्रा आया है। तो यहाँ पर हम इंची टेप को सिलाई की साइड में रखेंगे और 2 इंची का निशान हम यहाँ लगाएंगे। इधर से इंची टेप रखेंगे और 2 इंची अंदर की तरफ रखते हुए एक निशान लगाएंगे। ये देखिए अब यहाँ से इसको चेक कर लेंगे कितना है हमारे यहाँ पर आ गया। इस तरह से देखिए 18.5 इंची बराबर आ गया, क्योंकि यहाँ पर हमें जो डिजाइन ये खींचने वाली है। अब इन दोनों निशानों को इस तरह से मिला देंगे। ये देखिए अब ये हमारा पॉकेट वाला हिस्सा है, तो ये पॉकेट हमारी यहाँ पर बंद हो जाएगी। अब इसको हमें तिरछे में इस तरह से मिला देना है, यहाँ से लगभग 6 इंची और इस निशान से यहाँ से भी हमें इसको 6 इंची इस तरह से लेके जाना है और हल्का सा यहाँ पर हमें शेप देते हुए इसको इस तरह से मिला देना है नीचे की साइड। ऐसे ही हमें यहाँ पर भी शेप देते हुए इसको मिला देना है और इसको चाहे आप नीचे तक सिलाई लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसको यहीं तक छोड़ सकते हैं। तो पूरा हमारा ये फिटिंग का निशान इस तरह से आ जाएगा। दोनों साइड से हमने निशान लगा दिए हैं, यहाँ पर हमें कोई सिलाई नहीं लगानी है। अब आते हैं हम आर्म होल की साइड में। ये देखिए तो आर्म होल हमारे यहाँ पर कितना था 8 इंची। तो ये देखिए हमारा 8 इंची यहाँ आ गया। इसके बाद हम मोहरी का निशान लगाएंगे। मोहरी थी हमारी यहाँ पर 5 इंची। ये देखिए तो यहाँ पर हमने 5 इंची का निशान लगाया। इन दोनों लाइनों को हम इस तरह से सीधा करेंगे
तो यहाँ पर हमारी मार्किंग हो गई है। इसी मार्किंग को हमें दूसरी स्लिप पे इस तरह से मिला के रखना है। हल्के हाथ से हम थपथपाएंगे इसको, तो ये हमारा मार्क भी इधर की साइड आ जाएगा। तो चलिए इसको इधर की तरफ करते हैं, इस मार्क को डार्क करते हैं। इस निशान को हमने यहाँ से डार्क कर लिया। तो यहाँ तक मैंने इसमें मार्किंग कर ली है और देखिए यहाँ से यहाँ तक हमें इस पे फिटिंग लगानी है और यहाँ से यहाँ तक हमें इस पे फिटिंग लगानी है। तो चलिए मशीन पे चलते हैं कि इसकी हमें फिटिंग किस तरह से लगानी है और किस तरह से हमें मशीन को सेट करना है। तो यहाँ तक का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए चलते हैं मशीन पर। तो अभी देखिए हम मशीन पर आ चुके हैं। यहाँ मैंने धागा लगा लिया है और यहाँ पर देखिए सुई जो सिलाई है वो हम बीच में रखेंगे 3 नंबर पे। इसके बाद में अब यहाँ से जो हमने निशान लगाया है यहीं से हमें सिलाई लगानी है मोनी वाली साइड से। तो चलिए यहाँ से हम सिलाई लगाते हैं। यहाँ से सिलाई को लॉक कर लेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारी सिलाई आ रही है और ये जो धागा है इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अभी देखिए आर्म होल की साइड में हमारा कपड़ा यहाँ डबल हो जाता है, तो एक को हम आगे की तरफ रखेंगे और एक जो हमारा जॉइंट रहेगा उसको हमें पीछे की तरफ रखना है और इस पर हमें सिलाई लगा लेनी है, कॉर्नर पे लेके आना है। यहाँ पे सुई को नीचे रख लेंगे और इस तरह से घुमाएंगे। तो जैसे हमने स्लिप पे सिलाई लगाई है इसी तरह से मार्किंग को ध्यान में रखते हुए कपड़े को सेट करते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे और सिलाई की जो स्पीड होगी ना, जो हमारा नंबर रहेंगे वो हमें 2 से 5 के बीच में सेट करना है। छोटी सिलाई नहीं लगानी है, ज़्यादा बड़ी सिलाई भी नहीं लगाएंगे क्योंकि बड़ी सिलाई लगाएंगे तो टाका टूट जाएगा और छोटी सिलाई लगाएंगे तो हमारे इसके जो धागे हैं ना ये हमारे टूट सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है जब हमारी सिलाई थोड़ी सी भी गलत हो जाती है या फिर हमें लूज़ करना होता है तो फिर वहाँ पर हमारी सिलाई खुलने में दिक्कत आती है। तो ये देखिए सिलाई हमारी एक साइड लग चुकी है और इसी तरह से हमें दूसरी साइड की भी मार्किंग के ऊपर सिलाई लगा लेनी है। तो ये छोटे-छोटे जो टिप्स हैं ना, अगर इनको ध्यान में आप रखेंगे तो आप घर पर ही आसान तरीके से नॉर्मल सिलाई मशीन से ही सिलाई कर सकते हैं, फिटिंग कर सकते हैं। इसको आप वूलन कुर्ती पे फिटिंग कीजिए, टॉप पे कर सकते हैं या फिर हमारे जो रेडीमेड स्वेटर होते हैं ना, उनको भी कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट वीडियो स्वेटर पे देखना चाहते हैं कि हमें रेडीमेड स्वेटर की लेंथ कैसे कम करनी होती है, स्लीव कैसे कम करनी होती है, उसकी फिटिंग कैसे करनी है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देखिए इस तरह से कपड़े को हमें सेट करते जाना है और बस इस पे सिलाई लगाते जाना है। तो यहाँ देखिए हमने इस तरह से सिलाई यहाँ पर लगा दी है और आर्म होल की साइड में हमारे जो जॉइंट होते हैं ना, एक जॉइंट को ऊपर की तरफ रखना है, एक को नीचे की साइड में और बस इस पे हमें सिलाई लगा देनी है। तो देखिए कितनी परफेक्ट तरीके से हमारी इस पे सिलाई लग चुकी है और एंड में और शुरू में सिलाई को लॉक करना मत भूलिएगा। तो अभी देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने इस पे सिलाई लगा दी है और अब चलिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको सीधा करके इसका फाइनल लुक, इस स्टिच करने के बाद में इसमें सिलाई लगाने के बाद में कैसा है। और यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा लेने हैं कमर की साइड से। तो यहाँ पर देखिए मैंने 1 2 3 4 कट लगाए हैं। सेम इसी तरह से इधर की साइड पे भी हमें कट लगा लेने हैं। तो एक तो हम यहाँ पर जो हमारी सिलाई है इससे नीचे लगाएंगे, एक इसके बीच में लगाएंगे, एक यहाँ लगाएंगे। तो इस पे हम केवल 3 ही कट लगाएंगे और अब मैं इसको पलट के दिखाती हूँ इसका फाइनल। हमने इसकी सिलाई लगा दी है और उधर की साइड से भी हमारी सिलाई लग चुकी है। अब इसको पलटती हूँ और सीधा करते हैं, देखते हैं इसका फाइनल लुक फिटिंग होके कैसी आई है। तो ये देखिए यहाँ से हमारी फिटिंग कितनी परफेक्ट यहाँ से आई है बन के और इधर की साइड से भी आप देख सकते हैं कितनी परफेक्ट हमारी यहाँ पर स्लीव आई है। चलिए इसका मेजरमेंट भी जान लेते हैं कि हमारा फिटिंग होने के बाद में कितना आया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये लगभग हमारा 19.5 ही आ गया है। अब हम कमर चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ से कमर भी हमारी यहाँ पर लगभग 18 इंची है क्योंकि ये कपड़ा हमारा स्ट्रेचेबल है। यहाँ से हमने फिटिंग इसकी नहीं ली है, फिर भी हमारा यहाँ पर 1 से 1.5 इंची एक्स्ट्रा आया होगा। देखिए 20.5 आ रहा है। तो इस तरह से हमने घर पर ही आसान तरीके से वुलन कुर्ती के यहाँ पर फिटिंग कर ली है और आप भी इस तरह से फिटिंग कीजिए। आपको टेलर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।